नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और मेरा YouTube चैनल राहुल इंग्लिश क्लासेस पे आपका फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रेनबो पार्ट 2 का पोएट्री सेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एन एपिटाफ पढ़ने वाले हैं, जिनके राइटर वाल्टर डिला मेयर हैं। बच्चों या साथियों, आपके एग्जामिनेशन में ऑथर रिलेटेड भी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो चलिए हम लोग पहले ऑथर के बारे में जानकारी देख लेते हैं कि इनसे क्या क्या सवाल बन सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है 1873, यानी इनका जन्म जो है 1873 ईस्वी में हुआ था। किस जगह पे हुआ था? कार्लटन एक जगह है केंट डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में। तो यह पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि वाल्टर डिला मेयर जो है वो किस देश से बिलोंग करते हैं। तो आपका जो सही जवाब होगा वो इंग्लैंड होगा। सवाल थोड़ा सा टफ करेगा तो इनके डिस्ट्रिक्ट विलेज का नाम दे देगा। कार्लटन डिस्ट्रिक्ट, कार्लटन विलेज आपका और केंट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि इनका जन्म 1873 ईस्वी में विलेज ऑफ कार्लटन इन केंट इंग्लैंड में हुआ था। इसके बाद कहा जा रहा है कि इनके ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। जब इनकी उम्र 4 साल का था तब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और मूव्ड विथ हिज फैमिली टू लंदन। और क्या किए थे? अपने पूरे परिवार के साथ लंदन की ओर शिफ्ट हो गए थे, लंदन शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद कहा जा रहा है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और चर्चित सवाल जो वाल्टर डिला मेयर से जो बनता है, नोन एज द पोएट ऑफ चिल्ड्रेन। अगर वाल्टर डिला मेयर का नाम आए तो सीधी सीधी बात आपसे एग्जामिनेशन में यह भी सवाल पूछ सकता है कि हु इज नोन एज द पोएट ऑफ चिल्ड्रेन। तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा वाल्टर डिला मेयर। उसके बाद कहा जा रहा है कि इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई। इनकी दो प्रमुख रचनाएं कौन कौन है? सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई, इनका दो इंपॉर्टेंट रचना है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि यह अपने कविताओं के माध्यम से अवेयर करते हैं, हम लोग को सचेत करते हैं इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। आज के जब हम लोग आधुनिक जीवन जी रहे हैं उसमें अमानवीय घटना काफी तेजी से घट रहा है, तो वो अपने कविता के माध्यम से अमानवीय घटनाओं का जिक्र करते हुए हम लोग को बताते हैं। कहा जा रहा है कि ऑनर्ड विथ ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953 बाय क्वीन एलिजाबेथ II। इनको इंग्लैंड का जो आपका सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ मेरिट, इनको क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा 1953 में दिया गया। तो अगर आपके ऑथर से सवाल बनेंगे तो आप बिल्कुल यहां से सॉल्व कर सकेंगे। कौन कौन से सवाल बनेंगे मैं आपको एक बार फिर से चर्चा कर दे रहा हूं। सबसे पहले तो आपको ये बनेगा कि एन एपिटाफ के राइटर कौन है? तो वाल्टर डिला मेयर। दूसरा सवाल बनेगा कि इनका जन्म कब हुआ था? 1873। किस जगह पे हुआ था? अगर देश का नाम पूछेगा तो इंग्लैंड, डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो केंट और विलेज पूछेगा तो कार्लटन। कौन ऐसे राइटर हैं या फिर कवि हैं जिनके पिताजी की उम्र जब इनकी 4 वर्ष की अवस्था में ही हो गई थी, मतलब लेखक उम्र जब 4 साल का था तो इनके पिता का डेथ हो गया था, वो है वाल्टर डिला मेयर। और वो पूरे फैमिली के साथ कहां शिफ्ट हो गए? लंदन की ओर शिफ्ट हो गए। उनकी दो प्रमुख रचनाएं कौन कौन है? सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई, इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। वे अपने कविताओं के माध्यम से क्या करते हैं? मॉडर्न लाइफ जो है उसकी अमानवीय घटना का जिक्र करते हैं। एक सवाल यहां से बनेगा कि ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान इनको कब मिला या फिर किसके द्वारा मिला? तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा मिला। कब मिला? आपका 1953 में मिला। तो ये ऑथर से कुछ सवाल बन सकते हैं, इनको बारीकी से देखना है। आपकी बुक में भी सारी चीज लिखा हुआ है। कहता है कि अब आते हैं हम लोग पोयम पे कि पोयम आखिर एन एपिटाफ है क्या? एपिटाफ का मतलब होता है समाधि लेख। आप बहुत सारे पिक्चरों में देखते हैं जहां उनको दफनाया जाता है तो वहां पे एक नेम प्लेट्स वगैरह होते हैं, उनके जन्म का तिथि, मरने का तिथि, ये सब लिखा हुआ रहता है। तो एन एपिटाफ को जो अगर मुख्य रूप से हिंदी बोले तो ये क्या होगा? समाधि लेख। तो यह एक बहुत ही ट्रू लव बेस्ड पोयम है। यह जो आपका नेचर अगर पूछ दे कि एन एपिटाफ जो पोयम है उसका नेचर क्या है, तो इसका नेचर होगा लव पोयम। बहुत ही खूबसूरत ट्रू लव बेस्ड पोयम है, वाल्टर डिला मेयर के द्वारा लिखा हुआ। इसका थीम अगर पूछे तो लव पोयम आप बिल्कुल लगा सकते हैं। तो पोयम का जो आपका थीम क्या है वो एक बार आपको बता दे रहा हूं कि कवि जो है अपनी पत्नी से या फिर अपनी प्रेमिका से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो अत्यंत ही सुंदर है जो कि डेथ कर चुकी है और वो क्या कब्र में लेटी हुई है। कभी को कभी कभी उनकी यादें आती है तो वो जाते हैं वीकेंड पे या फिर हॉलीडे पे और उस जगह बैठ के वो अतीत को स्मरण करते हैं
और अतीत को स्मरण करते हुए कुछ न कुछ कहते हैं। तो उसी का जिक्र इस कविता में किया गया है। तो आइए हम लोग कविता को देखें। एन एपिटाफ, समाधि लेख। लेखक कौन है? वाल्टर डी ला मेयर। तो कविता आपका यहां से स्टार्ट होता है। पोयम हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कहा जाता है यहाँ पे लाइज का मतलब होता है लेटा होना चाहे पड़ा होना। ठीक है, पड़ा होना चाहे लेटा होना। कहा जा रहा है कि यहाँ जो महिला लेटी है या फिर पड़ी हुई है, मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब कहने का मतलब क्या? बहुत ज्यादा सुंदर महिला है। कह रहा है कि लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी। यहाँ पे एक इडियम यूज किया गया है, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट। इसका मतलब होता है कि वॉन्डरिंग हेयर टू देयर विदाउट एनी कमिटमेंट, कि मतलब बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमना। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट होगा। ठीक है, तो पहला लाइन में तो उन्होंने बोल रहे हैं कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कब्र में जो महिला पड़ी हुई है वो क्या है? अत्यंत ही सुंदर महिला है। फिर दूसरा लाइन में उसके बारे में कहा जा रहा है कि लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, मतलब वो बिना किसी कमिटमेंट के, बिना किसी उद्देश्य के वो इधर उधर घूमा करती थी। लेखक फिर बोलते हैं कि आई थिंक, मैं तक कि जहां तक कि मैं सोचता हूं, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। लेखक बार बार यहाँ पे एक चीज का जिक्र कर रहे हैं या फिर जोर दे रहे हैं, वह चीज है आपका सुंदरता का। लेखक कहते हैं कि मैं सोचता हूं कि शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह क्या है? अत्यंत ही खूबसूरत महिला है। दैट यूर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, यानी पश्चिमी देश। वेस्ट कंट्री का मतलब क्या? पश्चिमी देश का। यानी लेखक की निगाह में, लेखक के नजर में वह क्या है? पश्चिमी देश की सबसे खूबसूरत महिला है। तो कहने का मतलब कि पहला स्टैंजा में लेखक किस चीज का जिक्र कर रहे हैं? उसकी खूबसूरती का, उसका नेचर का, उसका सिचुएशन का, कि वो अभी कहां पे स्थित है। तो ये आपका पहला 4 लाइन था, उसको मैं फिर से हिंदी कर दे रहा हूं ताकि आपके माइंड में यह पोयम पूरे अच्छे तरीके से सेट कर जाए। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। लेखक कब्रगाह पे जाके कब्र के पास में बैठकर अतीत को स्मरण करते हुए वो कुछ कहते हैं कि यहाँ जो महिला लेटी हुई है वह अत्यंत ही खूबसूरत महिला है। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी, जो किसी बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमा करती थी, उनके पास कोई कमिटमेंट नहीं होता था घूमने का। आई थिंक, लेखक सोचते हैं कि शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, उनकी निगाह में वो क्या है? सबसे खूबसूरत महिला है। दैट यूर वॉज इन द बेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश की वो क्या है? सबसे खूबसूरत महिला है। अब इसके नीचे आए 3 लाइन, कहता है कि व्हाट ब्यूटी वैनिशेज। यहां पे लेखक एक चीज बहुत अच्छा जो जोर दे रहे हैं कि सुंदरता जो है वैनिशेज। वैनिशेज का मतलब क्या होता है? गायब होना। ब्यूटी पासेस, ब्यूटी जो क्या है? समय के साथ धीरे धीरे वो क्या होता है? घटता जाता है। आपकी जो फेवरेट हीरोइन है, आप देख रहे हैं अभी, कुछ दिन बाद देखेंगे, 20 साल बाद, 40 साल बाद, तो उनकी खूबसूरती उतना नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो बट ब्यूटी क्या है? लेखक इस जगह पे जोर देते हैं कि बट ब्यूटी वैनिशेज, ब्यूटी पासेज। सुंदरता क्या होता है? गायब होता है। सुंदरता क्या होता है? समय के साथ नष्ट होता जाता है, वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है। कहते हैं कि हाउ एवर रेयर, सुंदरता है क्या? रेयर है, हर एक किसी को नहीं मिलता है, यह एक अनोखा चीज है। एंड रेयर इट बी, और क्या रहेगा? हमेशा अनोखा ही रहेगा। एंड वेन आई क्रम्बल, कहता है कि जब, क्रम्बल का मतलब होता है ढह जाना, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना। लेखक यहाँ पे खुद कह रहे हैं कि वेन आई क्रम्बल, जब मैं खुद मर जाऊंगा, जब मैं खुद ढह जाऊंगा, तो हु विल रिमेम्बर, कौन है जो याद करेगा? किसको? दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश की इस महिला को। कविता का बहुत बड़ा अर्थ है मेरे दोस्त। कहने का मतलब कि सुंदरता से भी कोई बड़ी चीज जो है आपका कर्म की पहचान होनी चाहिए। आप अगर सुंदर हैं तो लोग आज याद रखेंगे, कल याद रखेंगे, परसों तक याद रखेंगे, 10 वर्षों तक याद रखेंगे। लेकिन अगर कोई आप अच्छे कर्म करके जाएंगे, यानी कुछ ऐसा काम किया जिन्होंने, जिसकी आपकी पहचान अगर हमेशा है, तो हमेशा के लिए वो बना रहेगा। अच्छे कर्म हो, अच्छे आपका कोई कार्य ऐसा हो, तो लोग कार्य से याद करते हैं, ना कि आपके सुंदरता से याद करते हैं। लेखक इसी चीज का ज्यादा जिक्र करते हैं कि अगर लोगों को दिल में उतरना है तो कोई अच्छे कार्य करें, कोई अच्छी पहचान बनाए, जिससे लोग आपके मरने के बाद भी याद रखें। सुंदरता आपकी हालांकि सही है, रेयर है, अनोखा है, और रेयर हमेशा रहेगा। लेकिन लेखक का जो मेन मोटो है वो सुंदरता से बढ़कर एक आपकी इनसाइड की जो खूबसूरती होती है उसके बारे में वो कहना चाह रहे हैं। तो यही आपका कविता था। मैंने आपको अबाउट ऑथर भी बता दिया, कविता का लाइन बहुत अच्छे से मैंने कर दिया। यहाँ पे 3 लाइन में फिर से समझा दे रहा हूँ।
कि लेखक आगे वाले स्टैंजा में कहते हैं कि सुंदरता जो है वो गायब होता है, समय के साथ धीरे धीरे नष्ट होता है। हाउएवर यह एक अनोखा चीज है, रेयर है और हमेशा रहेगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि जब मैं खुद मर जाऊंगा तो इस लेडी को कौन याद रखेगा। मतलब कहने का मतलब है कि आप कर्मों से पहचान बनिए, सुंदरता से नहीं है। और ये बहुत खूबसूरत कविता है, ट्रू लव बेस्ड पोएम है। नेचर के मतलब कवि के दृष्टिकोण में उनकी पत्नी जो उनकी खूबसूरत है, खूबसूरती का जितना भी अंबार है उनको अपने पत्नी में ही, अपने प्रेमिका में ही दिख रहा है। तो ये आज के डेट में सबसे बड़ी बात है कि पार्टनर के साथ लॉयल्टी है, इसमें दिख रहा है। उसके बाद कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो यही सब सारी चीजें मैंने इसको अच्छे से बता दिया है। और मैं आपको बता दूं कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डर की सहायता से इसका वर्ड्स पावर का वीडियो में बनाऊंगा, ऑब्जेक्टिव का बनाऊंगा, आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनाऊंगा। तो ये सारी चीज आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। समरी मैं खुद इसका क्या करूंगा, स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से अवेलेबल करा दूंगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है। मैं आपको पूरा का पूरा कोर्स जो है विद इन टाइम, मतलब समय के मैं अंदर में क्या करूंगा, कंप्लीट करा दूंगा। थोड़ी बहुत अभी मेरे पास समय की समस्या है तो उसको मैं जल्द से सॉल्व करके आप लोग के लिए काम करूंगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।